संसार के इतिहास में एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए हैं। आज हम आपको प्राचीन भारत के उन 10 महापराक्रमी धनुर्धरों की शक्ति और उनको प्राप्त उन दिव्यास्त्रों की कथा का वर्णन सुनाएंगे, जिन दिव्यास्त्रों के कारण वह संसार में आदरणीय और पूजनीय हुए, जिसके कारण आज संपूर्ण जगत उनको अपना आदर्श मानता है। महाभारत काल का वह धनुर्धर जिसके बाणों की शक्ति और उसके प्रभाव को देखकर स्वयं नारायण श्री कृष्ण भी अचंभित हो गए थे। हमारे पुराण और इतिहास में एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके बाणों के प्रभाव से समुद्र भी सूख जाता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके मात्र एक बाण से संपूर्ण संसार में प्रलय आ सकता था। बहुत से धनुर्धरों के पास अनेकों प्रकार के दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, नारायणास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र थे, परंतु जब हम इनमें से आकलन करते हैं तब हमारे मानस में कुछ ऐसे धनुर्धरों के नाम आते हैं जिसको हम उनके युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह सकते हैं। चाहे वह परशुराम हो या द्रोणाचार्य, चाहे भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अर्जुन हो या फिर दानवीर कर्ण, चाहे वह द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा हो या यज्ञलव्य, या वह घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ही क्यों न हो। हम जितना भी प्रयास करें परंतु यह संभव ही नहीं कि हम यह गणना कर सके कि आखिर इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। हम आज उन 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या के महारथियों की चर्चा सुनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले भारद्वाज ऋषि के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं। जब महेंद्रगिरी पर्वत पर गुरु परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब गुरु द्रोणाचार्य वहां पहुंचकर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूं। तब द्रोणाचार्य की बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद भगवान परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य को प्रदान की थी, जिन्होंने आगे चलकर कौरवों और पांडवों के गुरु बनकर उनको शिक्षा दी थी। द्वापर युग में ये महान धनुर्धर, महाभारत के युद्ध में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो इनको परास्त कर सके। चक्रव्यूह की रचना कर वीर अभिमन्यु जैसे पराक्रमी योद्धा के मृत्यु के कारण बने थे, परंतु छल पूर्वक ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा उनकी हत्या करवाई गई। द्वापर युग के ही दूसरे वीर धनुर्धर थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अपने गुरु परशुराम द्वारा प्राप्त सभी दिव्यास्त्रों की विद्या अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को प्रदान की थी। अर्जुन के पास देवताओं के सभी दिव्यास्त्र थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे पशुपास्त्र भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उनको साव्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में मत्स्य भेदन कर द्रौपदी का स्वयंवर जीतने वाले महान धनुर्धर अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। जिन निवाद कवच राक्षसों को रावण भी नहीं हरा पाया था, उन राक्षसों को अर्जुन ने परास्त किया था। महाभारत काल के महान यशस्वी महाप्रतापी शांतनु और माता गंगा के पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, जिन्होंने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या और सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनको अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिन्होंने एक बार तो स्वयं अपने गुरु परशुराम से ही युद्ध कर लिया था और भगवान परशुराम भी उन्हें पराजित नहीं कर पाए थे। महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा भीष्म पितामह के बाणों के समक्ष अपने आप को असहाय और बलहीन पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु भीष्म पितामह के पराक्रम और उनके बाणों से पांडव पक्ष के बड़े बड़े महारथियों और सैनिकों के संहार से व्यथित भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा था। भीष्म पितामह पांडवों के रोज 10,000 सैनिकों का अकेले संहार करते थे। महाबली भीष्म को नियमानुसार युद्ध कर कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, इसलिए शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला दिया था। अब हम उस महान धनुर्धर को जानते हैं जिसको संसार एकलव्य के नाम से जानता और पूजता है। जब शिक्षा के लिए एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए, तब गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया था।
परंतु एकलव्य जैसा प्रतिभाशाली बालक जंगल में गुरु द्रोण को ही अपना गुरु मानकर बहुत ही कठिन और गहन धनुष विद्या का अभ्यास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवों और पांडवों से पहले ही एकलव्य को शब्द भेदी बाण की विद्या प्राप्त हो गई थी, परंतु गुरु द्रोण द्वारा दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगने के बाद भी उस महान धनुर्धर की धनुष विद्या में कोई भी कमी नहीं आई। अंगूठे के बिना भी बाण चलाने की विद्या संसार को सबसे पहले एकलव्य ने ही सिखाया था, जिसका आज आधुनिक युग में प्रयोग खूब होता है। एकलव्य जैसे शक्तिशाली योद्धा को स्वयं नारायण के द्वारा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम से किया है। अब हम उस योद्धा की बात करते हैं जो घटोत्कच और हिडिंबा का पुत्र, जिसके जन्म से ही बब्बर शेर जैसे बाल थे, इसलिए उसका नाम बर्बरिक रखा गया। उसने माता दुर्गा की आराधना कर 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जो किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। फिर भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। आज सारा संसार उनको खाटू श्याम के नाम से पूजता है। त्रेता युग के एक महान योद्धा मेघनाथ, जिसने सारे देवताओं को पराजित कर राजा इंद्र को भी बंदी बना लिया था। मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, वैष्णवास्त्र इन सब का ज्ञान था। रामायण काल में एकमात्र मेघनाथ को ही अति महारथी कहा गया है। द्वापर युग में एक ऐसा धनुर्धर योद्धा जिसको संसार महारथी, महादानी, धनुर्धर, अंग देश का राजा, राधे आदि कई नामों से जानते हैं, जो संसार में दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जिसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। महाभारत युद्ध में कर्ण ने 11 बार अर्जुन की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने विफल कर दिया था। जब तक कर्ण के हाथ में अस्त्र शस्त्र था, तब तक कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन ने उसका वध किया था। त्रेता युग के शेषावतार लक्ष्मण जी एक ऐसे महापराक्रमी और वीर धनुर्धर थे। उनके द्वारा खींची गई एकमात्र रेखा को भी रावण जैसा महाप्रतापी वीर पार नहीं कर पाया था। लक्ष्मण जैसा साहसी, स्वामी भक्त और त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति संसार के किसी भी इतिहास में सुनने देखने को नहीं मिलता है। 14 वर्षों तक बिना सोए, बिना पत्नी का मुख देखे इंद्रजीत और अतिकाय जैसे महाबलशाली राक्षसों का वध करने वाले परम शक्तिशाली और एक महान योद्धा थे प्रभु श्री राम के भ्राता श्री लक्ष्मण। भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के शक्ति का न कोई आदि था न कोई अंत। संसार का कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जो प्रभु श्री राम के पास नहीं था। कुंभकर्ण, रावण, बाली, खरदूषण और कबंध जैसी असुर वृत्तियों को मारकर संसार में राम राज की स्थापना कराने वाले प्रभु राम एक महान धनुर्धर थे। अब हम बात करते हैं देवों के देव महादेव की, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद विद्या की सृष्टि हुई है। वही इस सृष्टि के आदि हैं और वही अंत हैं। वह पल भर में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। वही इस संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को भी ये शेयर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।